बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान की। भरत चरित्र इतनी सुंदर कथा है। कहा भगवान जब मिथिलापुर में गए, प्रभु पूरे मिथिलापुर वासियों को मनमोह लिया भगवान ने। और जब विवाह करके अयोध्या धाम में आए तो भगवान भैया भरत जी का तो चरित्र अद्भुत है। और लिखा है शास्त्र में भैया भरत कैसे हैं, उनकी प्रेम की गाथा सरल है। तो कहा नहीं, संभव नहीं, सरल नहीं है, इतनी ऊंची है, इतनी गहराई है भरत की प्रेम में। उस प्रेम की को नापने के लिए, प्रेम की ठान पाने के लिए कहा जब बाबा ने मानस में दर्शन कराया है, सुन रहे होंगे जितना सुनाए हो, इतनी सरल तो है नहीं। भरत चरित्र की ऐसी कथा है कि कम से कम 4 दिन भी कहा जाए ना, 4 दिन कम पड़ जाएगा। ये भरत चरित्र है, 4 दिन भी कथा कम पड़ जाएगी पूरी भरत चरित्र सुनाने में। यहाँ तो 4 दिन का 5 दिवसीय महायज्ञ है। तो कहा भैया भरत ने को प्रेम की ठाह पाने के लिए, कथा आप सुन रहे होंगे तो बाबा ने मानस में दर्शन कराया। भरत प्रेम विनय बड़ाई शेष सारदा सकल गाई। इतना ही नहीं, भरत भैया जब बचपन में बाल रूप में भरत थे तो भरत जी की कथा आती है कि भैया जो भरत थे 3 महीने के भरत जी थे और राम जी भी 3 महीने के थे। तो कथा मानस में आती है, मानस चरिता की कथा है, ये रामचरित्र मानस में तो नहीं है। भगवान ने दोनों को माने श्रृंगार किया और दोनों को एक ही पालने में सुलाया। और जब एक पालने में दोनों बच्चे सो गए तो मैया कौशल्या कुछ समय बाद जब पालने के पास गई तो देखा राम जी और भरत जी दोनों जग गए हैं। लेकिन माँ जैसे ही पहुंची पालने के पास तो देखती है कि न तो समझ में राम आ रहा है न भरत आ रहा है। भरत राम की अनुहारी, दोनों बच्चे एक समान दिख रहे हैं। तो माँ घबराई, इसमें से मेरा राम कौन है और मेरा भरत कौन है, कैसे पहचाने। विचार करने लगी। जब अपने बस की नहीं रही तो उन्होंने कैकेयी को आवाज लगाई। और जब कैकेयी को आवाज लगाई, कहा री कैकेयी जरा सुन तो देखो, आज पलने में दोनों बच्चे हैं और दोनों बच्चों में से किसी कोई पहचान में नहीं आ रहा, मेरा राम कौन है और मेरा भरत कौन है। इन दोनों में से बच्चे को तुम पहचान पाओ तो पहचान लो। कैकेयी ने कहा दीदी लगता है आपकी उम्र के अनुसार आंखें भी कमजोर हो गई हैं। अरे बच्चे कैसे नहीं समझ में आ रहे हैं, दोनों बच्चे कैसे नहीं समझ में आते कि कौन राम है और कौन भरत है। कैकेयी ने के कहने पर मैया कौशल्या ने कहा तो तू ही आकर पहचान ले, अब तू बता दे कि कौन सा भरत है और कौन राम है। कैकेयी ने कहा मैं आती हूँ। जब कैकेयी पालने के पास गई तो कैकेयी माँ भी
स्तब्ध रह गए। माँ कैकई से भी भगवान पहचान में नहीं आ रहे हैं। ध्यान देना, मैया कौशल्या क्या है? भागवत में पुराण में लिखा, कहा ज्ञान रूपेण कौशल्य, ज्ञान का रूप है कौशल्या, और कौशल्या ज्ञान की रूप है। और भरत कैकई कौन सी है? कहा कैकई क्या है? तो कहा कैकई क्रिया रूपेण कैकई, क्रिया का रूप है कैकई, क्रिया है, कर्म है कैकई, कर्म की अवतार है कैकई, क्रिया है। तो कर्म गया चल करके, तो परमात्मा को नहीं पहचान पाया, ब्रह्म को नहीं पहचान पाई, ज्ञान नहीं पहचान पाया। तब मैया सुमित्रा को बुलाया गया। सुमित्रा कहा कौन है? कहा वास उपासना रूपेण सुमित्रा, उपासना का रूप है सुमित्रा, अवतार है, उपासना है सुमित्रा। और उपासना रूपी सुमित्रा जब पहुंची तो भी ब्रह्म को पहचान नहीं पाई, भगवान को नहीं पहचान पाई कि कौन भरत है, कौन राम है। अब बड़ी कोलाहल में क्या हो? कहा दशरथ जी को बुलाया जाए। कहा दशरथ कौन है? पूर्व पुराण में लिखा, वेदो नृपम दशरथ, वेद का स्वरूप है दशरथ जी। वेद चल के आया, ध्यान दीजिएगा, वेद चल कर के आया ब्रह्म के पास, लेकिन वेद नहीं पहचाना। और वही वेद जब भगवान जन्म लिए थे तो जात नाम, जो सुनकर के पहचान गया जिस दिन कान में बात गई, दशरथ पुत्र जन्म सुनी काना, कहा माना ब्रह्मा वेद समाना, ब्रह्मानंद समाना, तो कहा मानव ब्रह्मानंद समाना। ओ दशरथ, आज जब पालने के पास जाते हैं तो कहा आज वह वेद सामने होकर भी भगवान को पहचान नहीं पाए। दशरथ जी भी नहीं पहचान पाए कौन सा भरत है, कौन राम है। तब और उत्सुकता सबों में बढ़ गई, कोलाहल बच्ची क्या हो, अब कौन पहचानेगा? कौन है जो दोनों बच्चों में से पहचान ले कौन राम और कौन भरत है? क्या किया जाए? तब कहा अब किसको बुलाया जाए? वेद भी नहीं पहचान पाया, तो कहा कि अब वशिष्ठ जी को बुलाया जाए। तो गुरु वशिष्ठ को बुलाया, उन्हें के लिए गया दूत। वशिष्ठ जी ने कहा इतनी जल्दी क्या है? तो पहले मन की गति से बात होती थी, आज जैसे मोबाइल है तो वेद किस रूप है दशरथ जी, और साक्षात धर्म रूप है वशिष्ठ जी, धर्म के अवतार है। तो वशिष्ठ जी ने कहा क्या बात है, आप इतना सुबह सुबह क्यों लिवाए भेजे हो? कौन ऐसा क्या हो गया महाराज? तो दशरथ जी ने कहा महाराज, आज पालने में दोनों बच्चे एक साथ सुला दिए गए थे, और दोनों बच्चे जब पालने में सो गए तो जगने के बाद पहचान में नहीं आ रहे हैं बच्चे कौन राम है और कौन है। माता जी बैठ जाओ, बाद में जाना, क्यों उठ गई बीच में? बैठो, बैठ जाओ, बाद में भोजन की देरी नहीं हो रही है, बैठ जाओ। बोल सियावर रामचंद्र भगवान की। तो भगवान वशिष्ठ जी ने कहा बच्चे पालने में हैं, मानोगी नहीं, जाओगी ही। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की। ये सुनती किसी की नहीं है जब आ जाए निकलने के लिए। तो बोलिए राजा रामचंद्र, बैठ जाओ, अच्छा बैठो, आगे बैठना चाहिए, आगे तो सबको बैठना चाहिए, वैसा ना कि तुम आप लोग उठने लगिए, जो जहाँ बैठिए बैठे रहिए। तो वशिष्ठ जी बोले कि बच्चे पालने में जब सुलाए गए हैं तो बच्चे जग गए कि बच्चे सो रहे हैं? दशरथ जी ने कहा बच्चे जग रहे हैं। कहा तब तो चलो ठीक है, अगर बच्चे जग रहे हैं तब तो पहचाना जा सकता है दशरथ जी, लेकिन अगर बच्चे सो रहे होते तो वशिष्ठ के बापों को इतना बल नहीं था, बाप को भी कि पहचान ले, लेकिन बच्चे जब जग रहे तो पहचानने का तरीका है। कहा कैसे महाराज, क्या है?
तो वशिष्ठ जी ने बतलाया, जो बच्चा, एक बच्चा जो दूसरे बच्चे का मुख निहार रहा होगा, अगला बच्चा दूसरे बच्चे का जो मुख देख रहा होगा, मुंह की ओर जिसकी निगाहें होगी जिस बच्चे का, समझो वो राम है। और जिस बच्चे का आंख और दूसरे बच्चे के पैर की तरफ होगा, समझो कि वह भरत है। यही पहचान ने के लिए साधन है। ऐसे भरत भैया का प्रेम था, इतनी गहरी प्रेम थी, जिनकी प्रेम की कथा ब्रह्मा जी ने भी हाथ ब्रह्मा जी जोड़ लिए, ब्रह्मा जी जोड़ लिए, तो बाबा को मानस में लिखना पड़ा, भरत प्रेम नदी बिनय बड़ाई, शेष सारदा सकरी में गाई। प्रेम, इतना प्रेम हमें आप भी भगवान से हो जाए, एक भाई से एक भाई में प्रेम हो जाए तो क्या पूछना, वो घर सीधा स्वर्ग है। लेकिन आज का भाई में बड़े कम ऐसे भाई देखने को मिलते हैं जो आपस में प्रेम हो, नहीं तो चूल्हे जहां बटे तो प्रतिद्वंदिता शुरू, और कहीं कहीं तो घर में ज्वाइंट फैमिली में भी राजनीतिक शुरू हो जाती है। बोलिए रामचंद्र भगवान की। भगवान जब अवतार लिए तो 6 चीजों को उन्होंने त्यागा। भगवान सरल मनुष्य के रूप में जब आना चाहे तो 6 चीजों का त्याग करके आए। पहले दिन कथा हम बताए थे कि 6 चीजें स्वर्ग में नहीं मिलती, जिसको पान करने के लिए, जिसको पाने के लिए देवता भी ललायित रहते हैं। पृथ्वी लोक में आने के लिए देवता ललायित रहते हैं। मुझे भी मौका मिले तो मैं भी मृतलोक में जाऊं और मनुष्य शरीर धारण करके वहां का आनंद लूं, भोग करूं, उस वस्तु का भोग करूं। लेकिन उनके लिए, देवताओं के लिए यह तन दुर्लभ है, सरलता से नहीं मिलता। लेकिन भगवान जब मनुष्य योनि में आने के लिए मनुष्य तन धरे, सरल मनुष्य के रूप में आने के लिए भगवान जब तैयार हुए, तब परमात्मा को अपना 6 चीजों का त्याग करना पड़ा। बाबा ने मानस में दर्शन कराया, कहा व्यापक ब्रह्म निरंजन, जो निर्गुण दिहे तो विनोद, असो अज प्रेम भगति मम, कौशल्या की गो, सियावर रामचंद्र के जय। कणकण में जो विराजमान निराकार भगवान जो था, वो जब प्रकट होने के लिए आया तो बाबा ने लिखा, क्या वह व्यापक रह पाया? नहीं। जब सगुण सकार का रूप धारण करके परमात्मा आ गया तो वह व्यापक नहीं रह पाया। क्या हो गया? व्यापक बन गया। व्यापक मतलब कणकण में जो वास करता है, जिसका कोई आकार प्रकार नहीं, जो निर्विकार है, और वह ब्रह्म लव बन गया, शरीरधारी बन गया, तो हमें दिखाई देने लगा, लव बन गया। व्यापक ब्रह्म निरंजन, जो निर्गुण विरत विनोद, असोअज, वह भक्तों के लिए, सोअज प्रेम, प्रेम के लिए, भक्ति के लिए, सो अज प्रेम भगति मम, अपने आप को मैया कौशल्या के गोदी में बालक बनकर रोने लगा, सगुण सकार रूप लेकर के। जो निर्गुण था, निराकार था, निरंजन था, वो
जो व्यापक था व्याप्त बन गया, जो सगुण निराकार निरंजन था वो संजन बन गया, और जो ब्रह्म था वो लव बन करके मैया के गोद में आ गया। वही परमात्मा आज भैया भरत जी जैसे ही आए, विवाह से आप विवाह प्रकरण की कथा नहीं हो पाई, 4 दिन का समय रहा, कुछ इधर उधर रह गया। तो कहा जब विवाह में भगवान कोहबर का जो दृश्य आता है, सब सखियां जब भगवान से कटाक्ष करती हैं, आज भी होता है ना, कोहबर में माताएं कपड़े लपटे लपेट करके रख देती हैं दुल्हा पर छू, तो भगवान के भी साथ ऐसे मिथिलानियां की बड़े सुंदर कपड़े लते लपेट करके कहते हमारे ये कुल देवता हैं, प्रणाम करो। अगर पत्नी से प्रेम है तो सीता जी की चप्पल को सिर पे रखा जाता है, मिथिला का नियम है। और यह बात सुन करके हमारे भैया भरत जी ने कहा, मेरे रहते हुए मेरा भाई सर पे चप्पल उठाए और झुका, तब तो भरत का जीवन व्यर्थ है। इसलिए भैया भरत ने दोनों चप्पल उठाए और रख लिया सर पे। उसी दिन आज भैया भरत जब आए, पता चला मैया कैकेयी के कारण भगवान जंगल चले गए, तो भैया भरत ने शपथ लिया और सब कुछ छोड़ दिया। कहा क्या क्या छोड़ा, ध्यान दीजिएगा। परमात्मा सगुण साकार रूप लेकर के, सरल रूप लेकर भगवान आए, हम सब के कल्याण के लिए अवतार लिया। तो 6 चीजों का त्याग करके आए, लेकिन कहा भैया भरत कम नहीं थे। हमारे महाराज जी ने एक है कुछ दान हाँ, तो यहाँ कथा में हमारे श्री पन्नालाल साहू जी दान दिए हैं, भगवान की कथा में दान दिए हैं सब। भगवान को सुख समृद्धि दे। तो भगवान ने 6 चीजों का त्याग किया। भैया भरत ने भी सोच कम नहीं, भैया भरत ने भी त्याग दिया। क्या क्या चीज का त्याग किया, जब जान गए मेरा भाई जंगल चला गया, मेरे कारण, मेरी माँ ने मेरे लिए, राज्य के लिए मेरे राम जैसे भाई को जंगल दे दिया, तो भैया भरत ने भी संकल्प किया, उन्होंने भी 6 चीजों का त्याग किया। ध्यान दीजिएगा क्या क्या त्यागा। बाबा रामकिंकर मिश्र जी ने लिखा है, कहा चंचरित चंपा जनक जननी सता, सारी संपदा वितृण तुल्य में ठुकराई है। राम वनवास हुआ हेतु अपने को जान, यह सोच नैनों में अश्रु धार आई है। तो पल पल वियोग, पल पल वियोग, कहा वेदनाय भिखारी हो, कहा भारत में भरत के समान कौन भाई है, भारत में भरत के समान कौन भाई है। ऐसे भैया भरत सब कुछ त्यागे, 6 चीजों का त्याग किया, त्याग दिया। सारी संपदा, अपनी पत्नी, माता पिता, वो भी त्याग, सब कुछ छोड़ दिया और संकल्प ले लिया, एक ही आस यही मन मारी, यही मनवाही, अपराध काल जय हो प्रभु पाही। सुबह होते ही भगवान के चरणों में चलना है। क्यों? क्योंकि यहाँ कुछ नहीं। मेरा भाई अगर
बन गया तो मैं यहाँ अयोध्या में रह करके क्या करूँगा। इसलिए भरत जी ने सबको लेकर के निकल गए। और इतना ही नहीं, भरत जी जब आए तो देखा मैया कौशल्या अपने महल में पड़ी है। मैया कैकेयी आरती लेकर आई। भरत जी ने कहा, माँ तुम्हारा ये रूप ऐसे कैसे है? लेकिन कैकेयी बोलती नहीं। भरत जी जब माँ कैकेयी बड़े कम शब्दों में बोली, मंत्रा ने कहा कि आप डायरेक्ट भरत से मत कुछ कहिएगा। माँ कैकेयी ने कहा, बेटा भरत निराश मत हो, विधाता का लेखनी का तो हम नहीं मिटा सकते, लेकिन भरत क्या करें, मंथरा को बहुत बनाई थी, लेकिन बीच में ही काम विधाता ने बिगाड़ दिया। तुम्हारे पिताजी स्वर्ग को पधार गए। भरत भैया को तब भी पीड़ा हुई, लेकिन जैसे ही सुना कि राम वनवास चले गए, तुम्हें राज्य दे दिया है, पिता ने तुमको राज्य दिया है, और इतना सुनना था कि भैया भरत को पिता के मृत्यु का कष्ट उतना नहीं हुआ जितना राम के बन जाने का कष्ट हुआ। और तुरंत उठ करके खड़े हो गए और भागे मैया कौशल्या के भवन की तरफ। बेतहासा भागे। भरत जी ने कहा, मां, गिर गए भरत, मूर्छित हो गए। कैकेयी ने कहा, भरत क्यों रो रहे हो? क्या इसलिए रो रहे हो कि पिता जी गुजर गए, या इसलिए रो रहे हो कि राम जंगल चले गए? लेकिन जो विधाता का लिखने वो कोई मिटा नहीं सकता। भरत जी ने कहा, री कैकेयी, मैं इसलिए नहीं रो रहा हूँ कि पिताजी मर गए, और ना इसलिए मैं रो रहा हूँ कि मैं अब भाई जंगल चला गया, मैं तो इसलिए रो रहा हूँ कैकेयी। भरत जी ने उस दिन माँ को माँ कहने से सकुचा कहा, मैं तो इसलिए रो रहा हूँ क्योंकि उस माँ पे क्या बीतता होगा जिसका बेटा वनवासी हो गया और पति स्वर्गवासी हो गया। उस माँ पे क्या बीतती होगी, ये सोच करके मैं रो रहा हूँ। और भरत जी दौड़े गए, दौड़ते दौड़ते जा करके देखे मैया कौशल्या की दशा को देख करके भगवान की याद करने लगे। भैया भरत जी देखने लगे, मुख से आवाज नहीं आ रहा है, क्योंकि कौशल्या मैया का जो गति थी ना, देखा भूमि पे अर्ध लेके कौशल्या बैठी हैं और राम राम आवाज आ रहा है मुख से। कौशल्या जी भगवान का नाम ले रही है, आंखें से आंसू आंखों से चल रहा है, आंखें नहीं खुलती। तब तक भैया भरत दौड़ गए और दौड़ करके जा करके गले लगा लिया। माँ को लगा मेरा राम आया गया, लेकिन भैया भरत ने कहा, माँ तुम घबराओ मत, मैं राम को तुम्हारे पास अयोध्या लेकर के आऊं। ये शपथ की, भरत की शपथ है। हाँ, एक माता चिंता देवी की ओर से भगवान के कथा में 51 रुपया का दान आया है। भगवान के सहयोग से सब लोग जितने भी दान बताएं सबको भगवान सुख समृद्धि दे। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की। बैठे रहो माता। तो भैया भरत गए, मैया को उठाए। मैया ने सोचा कि राम तो नहीं है, राम को जान करके माँ बोले, राम आ गए बेटा। राम जी
का नाम सुनकर के भरत जी से मुख से नहीं निकली आवाज। और भरत जी ने देखा मां सुमित्रा पानी पिलाना चाहती है कौशल्या को, लेकिन कौशल्या मां पानी नहीं पी रही है। मां कौशल्या बिलख के रो रही है, कारी सुमित्रा तुम मुझको पानी पिला रही हो। अरे मेरा राम लक्ष्मण और सीता जब से गए हैं पता नहीं कहाँ होंगे, किस तरह होंगे, कैसे जा रहे होंगे। मेरा राम इतना सुकोमल है, सीता इतनी कोमल है कि सूर्य के ताप से, धूप से वो बर्दाश्त कर पाएंगे कि नहीं सूर्य के किरण को। माँ ने कहा मैं कैसे जलपान करूं, मेरा बेटा और बहू दोनों बेटे चले गए। उस माँ को कैसे प्यास लगेगी। मैया बिलख करके कहती है सुमित्रा से, कहा भोरे ही के चल हुई है, अरे चले पार भूखल हुई है, भोरे ही चले पार भूखल हुई है, प्यासे मुँह सुखल हुई है, जात मोरे लागे गए, प्यासे मेरा राम और सीता लक्ष्मण जो कभी पलंग पीठ तजी गोद हिलोरा का पलंग पीठ तजी, ऐसी मेरी बहू का गोद हिलोरा सियन ऐसी सीता हमार जो इतनी मेरी प्रिय, मेरी हमारी बहू की, हमारी सिया जो इतनी कोमल है, आज तक उसने कठोर भूमि पे पैर नहीं रखा। मैं कैसे लेकर यहाँ तक, हमने उसको रखने नहीं दिया। ऐसी सीता आज कैसे कठोर भूमि पे चलती जा रही है। इसलिए मैया ने कहा कि जो मेरा राम सुबह को उठते ही दूध भात खाता था, दही भात खाता था, वह आज जंगल में न जाने कहाँ होगा, किस हाल में होगा। तेरा राम लक्ष्मण सीता ये तीनों कैसे धरूं ही धीरा, हमार दोनों हीरा इसे भी गए, कैसे धरूं ही धीरा, हमार दोनों हीरा।
जब माँ के पास गए कहा मैया सारे मैं तो कुछ कहने लायक नहीं हूँ। माँ कैकेयी ने जो किया, कैकेयी की बड़ी सुंदर कथा आती है मानव चरिता में। हालांकि मैया कैकेयी को हम आप जानते हैं क्योंकि ये चरित्र की कथा था और ये फिर भी भगवान ने जो भी किए भगवान की इच्छा से हुआ, जो भी हुआ घटित हुआ वो परमात्मा की इच्छा से घटित हुआ। भगवान स्वयं सब कुछ लीला किए और मैया कैकेयी की लीला की कथा लिखी गई, चरित्र की नहीं, क्योंकि चरित्र तो मैया कैकेयी का इतना सुंदर है, समर्पण की भावना है, त्याग मूर्ति माता कहा गया कैकेयी को। मैया ने भगवान ने जब वरदान मांगा मैया से, कथा आती है मानस चरिता में, भगवान स्वयं माँ से वरदान मांगे, माँ मुझे जंगल का राज चाहिए। जब मेरे पिता मुझे राजा बनाने लगेंगे तो तुम मुझे जंगल का राज दे देना, यही विनती है तुमसे माँ, आग्रह है। तो मैया कैकेयी अवाक रह गई, बोले बेटा तो ये क्या कर रहे हो, ऐसे कैसे हो सकता है कि तुम जंगल जाओ तो राजगद्दी पे कौन बैठेगा। तो भैया भरत ने का नाम लिए, भगवान बोले माँ भरत के लिए राजगद्दी पे भरत के लिए तुम राज मांग लेना, और तुम क्योंकि तुम्हारे पास पिता ने वरदान देने के लिए जो वचन दिए हैं और किसी के पास ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि भगवान जानते थे कि मैया को श्राप भी मिला था, माँ कैकेयी को श्राप भी मिला है, एक ऋषि से श्राप मिला था, उस ऋषि ने श्राप दिया था कैकेयी को और वही ऋषि से वरदान भी मिला था कैकेयी को। दोनों को सार्थक करने के लिए भगवान विचार करने लगे क्या करूं, कैसे करूं, इस अयोध्या में ऐसा कौन व्यक्ति है जो मेरे जंगल जाने में सहयोग कर सकता है। तो मैया कैकेयी का स्मरण आया और भगवान कैकेयी का के पास गए और वचन लिया। मैया कैकेयी ने वचन दिया भगवान को, अंत तो गत्वा बड़ी अन्य विनय भगवान किए। कैकेयी ने और तो कुछ कहा, प्रभु विचार करो राम, क्योंकि भगवान उस समय मैया को मातृत्व भाव से अलग कर दिया, प्रेम भगवान और भक्त का नाता रह गया। तो मैया कैकेयी से भगवान ने कहा अभी माँ और बेटे का रिश्ता हटा लो, केवल भगवान और भक्त का रिश्ता है, इसलिए अगर आप मुझसे स्नेह करती हो, प्रेम करती हो तो वचन दो कि जब मुझे पिताजी राज देने लगेंगे तो तुम उस समय मेरे लिए जंगल का राज मांग लेना। बोले भगवान की। हमारे यज्ञ के जजमान है महाराज जी, कुछ दान दे रहे हैं कथा में और एक माता जी भी, सबको भगवान कल्याण करें। सबको उनके तरफ से 51 रुपया कथा में आया है। जब लोग दान करें उनके सम्मान के लिए बड़ी थोड़ी सी उनको उत्साह बढ़ाना चाहिए, और क्योंकि दान कथा का दान महादान होता है और दान देते समय समर्पण की भावना होनी चाहिए कि हे ठाकुर जी मेरे पास आपका दिया हुआ जो है हम आपके चरणों में समर्पण करें। ये न कि क्या करूं 5 मिनट आप ऐसे पकड़ो, कितने लोग विचार करते हैं क्या करें। सियावर रामचंद्र भगवान की। आइए 2 बार प्रभु का नाम बोले, सीताराम 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 राजा राम राजा राम राजा राम राजा राम।
मैं तुमसे प्रेम नहीं करती, तुम जो कहोगे मैं करने के लिए तैयार हूँ। तो मैया कैकेयी सब कुछ न्यौछावर कर दिया भगवान के चरणों में और अपयश अपने आप में ले ली। मानस में दर्शन भी आया, लेकिन विधिवपन अपजस आप अपने आप सब स्वीकार ली मैया कैकेयी। तो ये लीला की कथा भगवान बड़ी सुंदर संयोग रहा। कैकेयी के चरित्र हम सुनाएंगे आप लोगों को। भगवान को मनाने के लिए भैया भरत जी चित्रकूट में गए और भगवान ने भरत भैया को अन्न देने करके हराम देकर विदा किया आगे कार्य करने के लिए। तो भैया भरत को बड़ी एक उचित सलाह दिए, अगर तुम नहीं रहना चाहते हो तो राज्य का संरक्षण करना, इसलिए हराम लेकर के भैया भरत जी आते हैं और रखने के बाद राम जी का उसी गांव की पूजा करते हैं। खड़ाऊ की भी कथा है। खड़ाऊ 14 वर्ष तक भगवान का क्यों रहा गद्दी पे, इसकी भी पुराण में कथा है। इधर भगवान कथा आप सुन रहे थे, कल जटायु जी की हमने कथा सुनाई थी। समय की परिधि में हम आपसे बंधे हैं और कई लोग होते हैं, सबको कथा सबका समय निश्चित किया होता है, इसलिए चाहकर उतना कुछ नहीं दे पाता व्यक्ति। तो भगवान की सब लीला के दौरान जब मैया का हरण करके वही रावण जब ले गया आज अशोक वाटिका में, तो हनुमान जी से जब मित्रता सुग्रीव से हुई, राम जी हनुमान जी को जब भेजे, चलते हैं हम आप उसी लंका में। आज क्योंकि बजरंगबली का दिन है तो बजरंगबली की थोड़ी सी कथा हो जाएगी। हनुमान जी सब जितने भी जामवंत के साथ नल नील है, अंगद है, सब लोग है। राम जी ने हनुमान जी को मुद्रिका दिया, आनंद रहो। सिया रामचंद्र भगवान की। चंदन के मम्मी की तरफ से 50 रुपए है। तो हनुमान जी को देते समय राम जी बोले, हनुमान एक कार्य तुम कर सकते हो, 50 रुपए आया है। ऐसा मुझे विश्वास है। अब सरोवर के किनारे सब लोग बैठे हैं, विचार कर रहे हैं कैसे क्या हो। सब लोग बैठकर विचार कर रहे हैं, लेकिन हनुमान जी का स्वभाव है जहां बैठे वहीं धुनी लगा लिए भगवान की, रम गए और भगवान की भजन में रम जाते हैं, जहां बैठे वहीं रम गए। तो हनुमान जी आंखें बंद किए, सबका बात विचार नहीं सुन पाए। संपाति से वार्ता हुई, संपाति ने बताया मैं अपनी दिव्य दृष्टि से देख रहा हूँ सीता रावण के अशोक वाटिका में है, लेकिन इस सागर के जोजन और ये जो सागर है इसको पार करके जाना पड़ेगा, कौन जाए। सब लोग सोच रहे हैं मैं कुछ दूर जाऊंगा, लेकिन आगे जाने से संशय है। अंगद जी कहते हैं मैं आधे तक जाऊंगा, लेकिन पूरा नहीं जा सकता। तो हुआ कब जाएगा कौन। तब जामवंत जी ने देखा हनुमान जी बैठे हैं। हनुमान जी के पास, हनुमान जी को श्राप मिला था बचपन में, जब आपको बल का याद दिलाया जाएगा तब आप अपने बल को याद करिएगा, तब तक आप भूल जाइएगा अपने बल को। इसलिए जामवंत जी कहे गए पवन तनया बल पवन समाना काचुक सागर तलवारा। दानवीर के माता जी बैठी रही, मान जागे घंटे। जितनी माताएं हो खड़े रहो, बस मंत्र आने करके बैठ जाओ।
देवी उठिए, अरे आप क्यों नहीं उठ रहे हैं? आप में इतने बल है जिसका आपको भी मालूम नहीं। पवन तनय बल पवन समाना, आपके पिता पवन देव में जितना बल नहीं है वायु में, उतना आप में बल है। और बुद्धि विवेक सब ज्ञान निधाना, ये सब कुछ के आप ज्ञान निधान हो, तो इसलिए अब समय आ गया है, आपके अलावा यह कार्य और कोई नहीं कर सकता। तो हनुमान जी प्रणाम किए, कहा प्रभु मुद्रिका कमल मुख माही, कजल बिलागी गए अचरज नाई। प्रभु मुद्रिका कमल मुख माही, कजल बिलागी गए अचरज नाई। गिरी चढ़ी ते ही लंका ही देखी, अतहियत जात नहीं दुर्ग विशेषी। मानस में क्या क्या सुंदर है, 7 जगह सुंदरता का वर्णन है मानस में। सुंदर क्या क्या है, ये बड़ी और सुंदर कांड, इसीलिए इसका नाम क्यों पड़ा? क्योंकि इसमें जो है, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि हनुमान जी आप पढ़े होंगे सुंदर कांड। हनुमान जी का जब चरित्र लिखने तुलसी बाबा बैठे ना, तो जैसे ही हनुमान जी का चरित्र लिखने बैठे तो दोहा भी लिखना भूल गए, दोहा भी नहीं लिख पाए, एकदम इतने मगन हो गए कि तुरंत चौपाई से स्टार्ट कर दिया। सुजामवंत के वचन सुहाए, सुनि हनुमंत हृदय भाई। पूरा आप पढ़ करके देखना, पढ़ते जाइए, दोहा लिखना भूल गए, उनकी लेखनी कहीं रूप में इतने हनुमान जी में मगन हो गए। मानस का तुलसी बाबा हनुमान जी का चरित्र लिखने लगे तो आनंद ही आनंद भर गया। और उस आनंद की सुंदर सरिता में तुलसी बाबा डुबकी लगाने लगे, भूल गए दोहा लिखना, लिखते गए। और तब कहा, जैसे ही पार हो रहे हैं, सुरसा नाम अहिन कै माता, सुरसा ने देखा पार हो रहे हनुमान जी। और सुरसा कौन है? नागों की माता है सुरसा। देवताओं ने भगवान हनुमान जी की परीक्षा लेने के लिए भेजा, और जब हनुमान जी परीक्षा में परिपूर्ण हो गए तो सुरसा ने कहा, आज मैं तृप्त हो गई। हनुमान जी ने कहा, आप सुरसा नाग की माता असली रूप में आती है अंततः गत्वा, समय उतना नहीं है व्याख्या करने की। और सुरसा ने कहा, हनुमान तुम भगवान का कार्य करोगे, इसमें कोई संदेह नहीं है पुत्र। तुम्हारे बल की परीक्षा के लिए देवताओं ने मुझे भेजा, इसलिए सतवेदन कही आनंद की ना था, अति लघु रूप पवन सुत। न कैठी पुण्य बाहर आवा, और मागी विदा काहे सिर नावा। और कुछ दूर गए, तब सिंहिका से मुलाकात हो गया। सिंहिका का भगवान उद्धार किए और जा रहे हैं। पहले के पर्वत भी अपने से उड़ते थे, पहले पर्वत उड़ा करते
ऐसी पुरानी कथा आती है। तो मैदान पर्वत में भी हनुमान जी को जाकर के विश्राम करने के लिए सोचा, इसी भाग से मैं भाग्यशाली बन जाऊं, हनुमान जी के पैर के नीचे थोड़ा विश्राम कर ले। इस बहाने कहा महाराजा हम पे विश्राम कर लो। हनुमान जी ने कहा राम कार्य किए बिना मोह ही कहा विश्राम, मुझे तो अभी विश्राम तब तक नहीं मिलेगा जब तक मैं भगवान का कार्य नहीं कर लेता। और भगवान देखे लंका के दुर्ग गुंबद को देखे, भगवान हनुमान जी देखे, और हमारे जब हनुमान जी देखे तो देखे इतनी सुंदर लंका है। कैसी लंका है? हनुमान जी ने दर्शन किया, बाबा ने मानस में लिखा, कहा कि हनुमान जी दर्शन किया, लंका की जो बनावट है इतनी सुंदर है, मंदिर के आकार है, और इस सोने रूपी लंका दिखने में जितनी सुंदर है, कोटि विचित्र मणिकृत सुंदरायतनाधना, इतना सुंदर है, बड़ा विचित्र है, ऐसा किसी का महल नहीं है। लेकिन उस सुंदर लंका के घर में, उस सुंदर सोने के घर में है क्या? हनुमान जी ने अंतर की गहराइयों को देखने के लिए जब अंतर चक्षु से ध्यान लगाया तो देखा कहीं महिष मानस धेनु खप्पर अग्नि सागर बच्चे, कहीं महिष मानस धेनु खप्पर अग्नि सागर बच्चे, नाग कृषि दास कथा दिख रहा है, सोने का घर, मंदिर जैसे लंका में इतनी सुंदर तो है, लेकिन सुंदर के अंदर क्या है? तो कहा बड़े बड़े राक्षस हैं, असुर हैं, और कर क्या रहे हैं? कोई राक्षस भैंसों को काट करके जय जय सीताराम कर रहा है, कोई कहीं महिष मानुष धेनु खप्पर मनुष्य के हड्डियां हैं, कहीं राक्षस जो है अर्धनग्ना में राक्षसियां निवास कर रही हैं, कई तरह के उछाल उछाल करके मांस भक्षण कर रहे हैं। इतना हनुमान जी ने देखा, कहा इस सुंदर सी लंका में इतना घिनौना लोग हैं, इतने क्या है? ये मदिरा पान कर रहे हैं, बैठ जाओ माता जी, मात्र आधा घंटा भी नहीं, 10 मिनट बैठी रहो। बोल सियावर रामचंद्र भगवान की। तो हनुमान जी ने देखा, हनुमान जी ने सोचा ये लंका की स्थिति, ऐसा लंका इतने सुंदर बाहर से देखने में, और अंदर केवल असुर ही असुर है। कहा ना ऊपर से बहुत सुंदर शर्ट पैंट पहन लीजिए, साड़ी पहन लीजिए, क्रीम पाउडर लगा लीजिए, उसका कोई महत्व नहीं। तो भगवान ने रूप रेखा सुंदर दिया, पुरुष हो या स्त्री, हम बड़े अच्छे आप खादी का कुर्ता पहन लिए मटके की, और बढ़िया खादी का धोती या कोट पैंट शर्ट पैंट जो भी, और खूब सेंट इत्र लगा लिए। लेकिन कहा अगर चरित्र नहीं सुंदर है, विचार नहीं सुंदर है, व्यवहार नहीं सुंदर है, तो वो कपड़े की कोई महत्ता नहीं, वो सुंदरता कोई काम की नहीं, क्योंकि रूप और कपड़ों की सुंदरता कोई मूल्य नहीं रखता। इसलिए बड़ी सुंदर कवि ने लिखा, कहा रूप सुंदर हो चलन भी सुंदर हो, देह काया वरण भी सुंदर हो, रूप सुंदर हो चलन भी सुंदर हो, देह काया
इसलिए हनुमान जी सोचे यहाँ तो सुंदर बाहर से है लेकिन अंदर सुंदर नहीं है, ये सुंदरता किस काम की। हनुमान जी लंका में पहुंच गए, मस्तक समान रूप कपि धरहि, लंका चले मस्तक मतलब पक्षी का रूप बनाया और लंका में प्रवेश कर गए। लेकिन लंका के गेट पे कौन है, याद है? लंका के गेट पे कौन है, लंकनी। और लंकनी बैठी है लंका के गेट पे, मक्खी का रूप हनुमान जी बनाए, फिर भी लंकनी से बच नहीं पाए। नाम लंकनी एक निश्चरी, अशोक चलहु मोहि गिंदरी। लंकनी ने सोचा कहाँ चले, और जाने ही नहीं मरम सठ मोरा, मोर आहार जहाँ लगी चोरा। जाने ही नहीं मरम सठ मोरा, मोर आहार जहाँ लगी चोरा। हनुमान जी को लंकनी के इस बातें पर ज्यादा गुस्सा आया। लंकनी जो कहीं जाने ही नहीं मरम सठ मोरा, कहा मोर आहार जहां लगी चोरा। तो हनुमान जी को गुस्सा आया, क्रोध आया, कहा कितनी एक नंबर की झूठ है, इसका राजा इतना बड़ा चोर है, तब ये नहीं पकड़ी राजा को। जिसका राजा ही चोर हो, उसकी दरवाजे की एक सैनिका जो बैठाई बैठी है, वो कहती है कि जाने नहीं मरम सत मोरा, मोर आहार लगा जहां लगी चोर। ये दूसरे को चोर बना रही, अपने राजा को नहीं देखती कि रावण मेरी माँ सीता का हर करके लाया चुरा करके, उससे बड़ा कोई और चोर होगा। और वह जिसका राजा ही चोर, वो दूसरे चोर को क्या पकड़ेगा। तो हनुमान जी को गुस्सा आया, और जब क्रोध आया, कहा मुठी का एक महाकपिहनी, अरुधिर ममत धरनी से धनमनी। लंकनी हाथ जोड़ करके आज खड़ी हो गई, कहा जब ब्रह्म मोहि वर दीना, कहा विरंचि चला मोहि चिन्ना, कहा विकल हो हिम और कपि के मारे, तब जाने हूँ निश्चर संघारे। विकल हो कपि के मारे, तब जाने हूँ को कि जिस दिन तुम एक बानर के मुक्के से मूर्छा खा जाओगी, सोचना उसी दिन लंका का विनाश निश्चित है, फिर कोई नहीं बचा सकता। आज लंकनी ने सोचा वो समय आ गया है, इसलिए लंकनी हाथ जोड़ करके खड़ा हो गई। श्राप से वो लंका के गेट में राक्षसी बनी थी, हनुमान जी ने उद्धार कर दिया लंकनी का। और लंकनी ने कहा आज तो मैं धन्य हो गई, आज मैं धन्य हो गई, मेरे आंख भट्ट हो गए, क्योंकि कहा कि देव नयन राम कर दूता। आज मैं भगवान के दूत को आपको देखकर मैं धन्य हो गई। तात मोर अति पुण्य होता, देखो नयन राम कर दूता। और हनुमान जी ने लंकनी से विदा लेकर हनुमान जी पहुंचे। ध्यान देना, बड़ी सुंदर बात है, गुण प्यारी बात है।
आती है। बहुत गुड़ बात। हनुमान जी जब लंका में गए विचार करने लगे कि रावण सीता माँ को लाया तो कहाँ रखा होगा, एक राजा का गोपनीय जगह कहाँ हो सकता है, इस विचार करने लगा। तो हनुमान जी ने सोचा राजा रावण जब लाया शायद सीता जी को अपने महल में कहीं छुपाया हो, तो इसलिए हनुमान जी देखना प्रारंभ चालू किए। मंदिर मंदिर प्रतिकर सोधा देखने जहत है अगणित जोड़ा। इस चौपाई के इस भाव का बड़ी सुंदर व्याख्या आती है। हनुमान जी ने क्या विचित्र देखा, हनुमान जी को क्या विचित्र लगा। लंका में बाबा ने मानस में दर्शन कराया। हनुमान जी ने देखा मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, सब मंदिर में जब खोज लिए बोल सियावर रामचंद्र भगवान की, तो सीता कहीं नहीं मिली। हनुमान जी विचार करने लगे, समय हमारा भी हो चुका है। बोल सियावर रामचंद्र भगवान की। हमारे महाराज जी क्या जी बाबा महाराज का आगमन हो चुका है और महाराज जी का भी यहीं कहीं यज्ञ होना है, ऐसा हमने सुना किसी के चर्चे से। महाराज जी भी चतुर्मास आते हैं और यहाँ आप लोगों को देखिए बड़े भाग्य है का संत दरस जिन्हें पाठक करे, संतों के दर्शन से भी नयन सुलभ हो जाते हैं। और इस यज्ञ में आप संतों से, साधुओं से, विद्वानों से जो मिलन होता है इस सत्संग रूपी गंगा के द्वारा, तो ये बड़े सौभाग्य से मिलता है। इसलिए आइए मात्र 2 मिनट हम आप लेंगे। बोल सियावर रामचंद्र भगवान की। क्योंकि आधा घंटा तो लेट हो गया, क्यों बचा है, बस उसी समय की परिधि में हम आप गाड़ी को विराम देंगे।